वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम ब्लॉग डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो हमने ये कोड बेस लिखा था इसका कि एक डायनामिक रूट था, ब्लॉग आईडी हम डायनामिकली प्रोवाइड कर रहे थे और उसके बाद उसको फंक्शन में पास करके हम सर्च कर रहे थे उस पर्टिकुलर ब्लॉग को। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल ब्लॉग सेव हो रहा था इस वेरिएबल में। उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि अगर ये ब्लॉग एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दे और वापस होम पे रिटर्न हो जाए, अदरवाइज 404 एरर मिल जाए हमारे पास कि ब्लॉग नहीं मिला। तो ये हमने लास्ट टाइम करा था। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी आप देख रहे होगे कि हमने इस ब्लॉग को जो बनाया है उसमें ये एंट्री और जो नेक्स्ट हमारी थंबनेल वाली जो एंट्री है वो सारी एंट्रीज मैनुअली हार्ड कोड करी है। मतलब आप देख रहे हो ब्लॉग 1 है, सबटाइटल ऑफ द ब्लॉग 1 है, बट हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो हैं वो यूजर प्रोवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूआई बनाएंगे। सो बेसिकली हम HTML में एक फॉर्म बनाएंगे। तो वो फॉर्म कैसा होगा, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होगा टाइटल, सबटाइटल एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड देन हमारे पास एक बटन होगा सबमिट बटन। ठीक है, आप क्लियर बटन भी ऐड कर सकते हो, 2 बटन होंगे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन, सबमिट और क्लियर। तो इस तरीके का हम फॉर्म बनाएंगे एक, और उस फॉर्म के जब भी कोई पर्सन सबमिट करेगा, मतलब ये जब ये वाला जो बटन प्रेस होगा तो ये सिंपली ये वाले URL को हिट करेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं इसको कि कैसे बनेगा। ये बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों लाइनों को जो है वो कमेंट कर देते हैं। दैट मीन्स हम तीनों लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट टू होम वी विल रिटर्न टू अ न्यू टेम्पलेट। ठीक है, पहले एक टेम्पलेट बना लेते हैं। मैं जो index.html टेम्पलेट है उसी को कॉपी करता हूँ और उसको ही पेस्ट कर लेता हूँ। लेट मी रीनेम इट create blog.html। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मुझे सिर्फ इसमें फर्स्ट वाला ब्लॉक चाहिए, सो आई विल डिलीट द अदर थिंग्स। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें विल स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, सो हाय यू कैन क्रिएट ब्लॉग एंड देन उसके बाद जो हमारा ये ब्लॉक है, जो हमारा सेकंड ब्लॉक है, उस ब्लॉक में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट द यूआरएल एट ऑल। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, आई से फॉर्म, उसका जो एक्शन है आई विल से नथिंग बट आई विल से मेथड टू बी पोस्ट। ठीक है, तो आई विल से मेथड पोस्ट। दैट मींस ये जो फॉर्म सबमिट होगा उसका मेथड हमारा पोस्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 मेन इनपुट बॉक्सेस होंगे, फर्स्ट टाइटल, सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो लेट्स से इनपुट को ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज हम पाइथन में जब क्वेरी करेंगे तो नाम से ही क्वेरी करेंगे। ठीक है, सो आई विल नेम इट टाइटल। ठीक है, सेकंड होगा हमारा सबटाइटल, थर्ड होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। ओके, आई विल से सब टाइटल एंड देन लास्ट वन होगा डिस्क्रिप्शन एंड दिस विल नॉट बी इनपुट, दिस विल बी अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस में आप इनपुट ले सकते हो और हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एंड भी करेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें होगी, इनपुट टेक्स्ट एरिया, टाइटल, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन। ये तीनों जो आपके बेसिकली नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब पाइथन में आप इनको बेसिकली क्वेरी करोगे, इनमें से जो डेटा उठाओगे तो इन्हीं नाम के थ्रू उठाओगे। ठीक है, एंड देन हमारे जो लास्ट बटन हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोला था सबमिट, और आप रीसेट बटन पे कर सकते हो, बट लेट्स से अभी हम सबमिट ही करते हैं। तो आई विल से इनपुट सबमिट। ठीक है, वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी क्रिएट, जो बेसिकली हमें बटन में दिखेगा। ठीक है, वो क्या होगा, तो आई विल से क्रिएट ब्लॉग। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, क्रिएट ब्लॉग हमारा बन गया। अब हम इसको main.py में जाके, पहले हम रीडायरेक्ट कर रहे थे बट अब हम इसको रेंडर टेम्पलेट करेंगे create blog.html। ठीक है, तो आई विल से रेंडर टेम्पलेट create blog.html। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी हमने यहाँ पे बेसिकली इसको कमेंट कर दिया है तो हमारा जो डेटाबेस है उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, बट हमारा ये पेज जो है वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट रनिंग इट। ओके, माय सर्वर इज रनिंग परफेक्टली फाइन। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, इट इज वर्किंग फाइन एज वेल एंड यू कैन सी देयर आर नो ब्लॉग्स, 0 ब्लॉग्स। एंड अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ blog/create पे, तो मुझे यहाँ पे एक पेज दिखता है जो कि अब देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने जो लिखा था वो दिख रहा है, प्लस यहाँ पे 3 इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, टाइटल, सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, सबटाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे टाइटल लिखना है, कहाँ पे सबटाइटल लिखना है और कहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर्स यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी गो बैक
to create blog here, and then I'll say यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे करोगे, so I will do it all together. Folder equals to title, subtitle. तो आप यहाँ पे देखोगे कि बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको क्या सबमिट करना है, क्या इनपुट करना है, ठीक है। और दूसरी इशू है ये सब एक साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा सा दूर कर सकते हो। देखो आपका बटन और सारी चीजें जो है, बटन और सारी चीजें हैं वो सारी एक साथ अटैच दिखा रहा है, तो उसको भी आप दूर कर सकते हो। उसके लिए आप मार्जिन यूज कर लोगे। लेट मी क्विकली डू दैट एज वेल। तो यहीं पे हम सबको साथ में कर लेते हैं। स्टाइल मार्जिन 16 पिक्सल, और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो नाउ आप देख रहे हो दिस इज लुकिंग परफेक्टली फाइन नाउ, ठीक है। अब आप क्रिएट ब्लॉग के बाद आप एक और बटन बना सकते हो, जो आप बटन बोल रहे थे आपको बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक और बटन बनाओगे। आफ्टर दिस इनपुट आई विल से इनपुट रीसेट। आप वैल्यू भी यूज कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग क्लियर, ठीक है। आई विल सेव इट, ठीक है। क्रिएट ब्लॉग क्लियर। जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो आप क्लियर यूज करके इसको क्लियर कर सकते हो। और क्लियर का जो आपको अगर कलर चेंज करना है, जैसे आपने देखा होगा, आपने जो होम पेज पे देखोगे आप, तो इसका और इसका कलर अलग अलग है, तो आप सेम चीज भी कर सकते हो। तो वो करने के लिए लेट्स सी आपने इंडेक्स में उसको कैसे करा हुआ है। तो इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बटन होल्ड करा हुआ है। तो लेट्स ट्राई दैट। नाउ योर पेज इज लुकिंग परफेक्टली नाइस। तो हम अब यहाँ पे जो भी सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ब्लॉग बना रहे हैं कोई, तो हमारा रहेगा ब्लॉग 1, और मैं जब भी इसको क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो हम क्या चाहते हैं, ये जो वैल्यूज हैं, बेसिकली ये जितनी वैल्यूज हैं वो जब भी हम ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। जो यहाँ पे हम हार्ड कोड वैल्यूज कर रहे हैं वहां पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। हम यही चाहते हैं। तो बेसिकली हम वो कैसे करेंगे, पहले तो अगर मैं इस पर क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करता हूं तो हमें एक एरर आ जाएगा, इट विल से मेथड नॉट अलाउड। और ये पहली बार हमारे पास ये एरर आया है, वी नेवर न्यू कि ये एरर क्यों हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मेथड नॉट अलाउड बेसिकली क्यों आता है, आपने देखा होगा आपके कोड में, आपने क्रिएट ब्लॉक में मेथड कौन सा यूज करा है, पोस्ट। लेकिन ये जो रूट है बाय डिफॉल्ट गेट मेथड अलाउ करता है, ठीक है। जितने भी आपके रूट्स हैं, ये भी रूट, ये भी रूट, सारे जो रूट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट गेट अलाउ करता है। तो आप इसमें पोस्ट कैसे अलाउ करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे मेथड्स की लिस्ट प्रोवाइड करोगे, जिसमें से कि पहला आपका कुछ भी रख सकते हो गेट, और सेकंड वाला आप पोस्ट रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, गेट तो आपका बाय डिफॉल्ट अलाउड था, बट अब पोस्ट मेथड भी अलाउ हो जाएगा। वी कैन क्विकली रन इट बैक अगेन एंड रिफ्रेश इट, आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस से टाइटल लिखते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। हमने रॉन्ग राउट पे कर दिया, ये को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमने डिलीट वाले पे कर दिया इसको गलती से। लेट्स डू इट इन क्रिएट वन, ठीक है। तो अगर आप अभी इसको रिफ्रेश करोगे और वापस से ब्लॉग बनाओगे, क्रिएट ब्लॉग करोगे, तो आप देखोगे कि आपका ये वापस सेम पेज पे आ गया। ब्लॉग क्रिएट पे कुछ हुआ नहीं, वापस से सेम पेज पे आ गया। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यूज थी वो कहाँ गई, वैल्यूज कहीं स्टोर नहीं हुई। क्यों स्टोर नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे आपने इस फंक्शन पे कोई लॉजिक ही नहीं लिखा है जिसको यूज करके आपकी वो वैल्यूज स्टोर होंगी कहीं पे। लॉजिक तो हमारा यहाँ पे है, ओब्वियसली है, बट वो लॉजिक अभी कमेंटेड है, इसको हम अनकमेंट कर सकते हैं। बट ये जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कैसे आएंगी, तो वैल्यूज का बहुत सिंपल है, आपको फॉर्म से वो वैल्यूज कैप्चर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सबसे टॉप पे जाओगे और फ्लास्क से एक फंक्शन इंपोर्ट करोगे विच इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो वैल्यूज कैप्चर करने के लिए। तो ब्लॉग 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे विद रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट। क्या चाहिए हमें, डॉट गेट। अब हम वापिस से जाके यहाँ पे देखेंगे हमें क्या चाहिए। हमारे HTML में हमें चाहिए जो इसका नाम है, तो इसका नाम है टाइटल, so we will do title, ठीक है। let me put it into multiple lines ताकि आपके लिए easy हो। तो it says title हो गया आपका। अब सब टाइटल जो है वो भी आप सेम तरीके से करोगे, request dot
form डॉट गेट सब टाइटल, सेम नाम है यहाँ पे सब टाइटल, नेम इक्वल्स टू सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम थर्ड वाला जो है वो डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, तो हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्शन। क्या कर रहे हैं, फॉर्म डॉट गेट डॉट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली। और थंबनेल अभी हार्ड कोड रखते हैं हम, थंबनेल हम बाद में करेंगे क्योंकि थंबनेल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज हम फाइल भी रीड करेंगे पाइथन में। अभी के लिए हम सब टाइटल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये तीनों रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम सेम चीज करेंगे और कमिट कर देंगे। लेकिन ये तीनों चीजें हम कब करेंगे, जब कोई पर्सन गेट करेगा, मतलब जब कोई पर्सन इस यूआरएल पे जाएगा तब उस पर्सन को ये पेज दिखना चाहिए। ठीक है, ये पेज हमें दिखना चाहिए। लेकिन जो क्रिएट ब्लॉग बटन दबाने पे होगा वो सेम चीज जब कोई पर्सन इस पेज पे जाता है तब नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो चीज है, ये जो हमारा कोड है वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब हम बटन दबाते हैं, लेकिन ये वाला जो कोड है वो हमेशा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये वाला कोड हमारा क्यों एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंडेंट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो हमने जब ये कर दिया, सॉरी इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू बट इट्स गोइंग टू बी डबल इक्वल्स टू बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो पोस्ट है तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। दैट मीन्स जब फॉर्म सबमिशन होगा, हमारा फॉर्म सबमिशन होगा तभी हमारा मेथड पोस्ट होगा, अदरवाइज हमेशा गेट होगा। तो जब हम बटन दबाएंगे तो हमारा मेथड होगा पोस्ट और हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमारा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा हमेशा। ठीक है, तो अब हमने लॉजिक लिख दिया। अब हम देखते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। पहले हम जाते हैं अपने डेटाबेस में और डेटाबेस में अगर देखते हैं तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, नो एंट्रीज। बट अब क्विकली हम एक ब्लॉग बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे स्टोर होती है या नहीं होती है। अगर हमारी एंट्री स्टोर हो रही है दैट मीन्स वी आर गोइंग इनटू करेक्ट डायरेक्शन। तो मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, हमारा स्टॉप हो गया था एंड मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। दिस इज ब्लॉग 1 एंड देन लेट्स से क्रिएट। आपके पास कोई एरर नहीं आया और आपका पेज रिफ्रेश हो गया, दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका ब्लॉग बन गया है। देखते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे हो आपका एक ब्लॉग की एंट्री यहाँ पे बन गई है। सेम चीज अगर आप वहां पे जाके होम पे जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपकी एक एंट्री बन गई है, दिस इज ब्लॉग 1, दिस इज सबटाइटल ऑफ द ब्लॉग 1 एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वापिस हम क्रिएट बटन पे जा सकते हैं, लेकिन वापिस से हम यूआरएल चेंज कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एक बटन बना दें जिसके थ्रू हम क्रिएट ब्लॉग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम base.html में जाएंगे और यहाँ पे हम एक बटन बना देंगे। बटन होगा सिंपल क्रिएट ब्लॉग का और ये जो हमारा यूआरएल होगा वो होगा यूआरएल और कौन सा फंक्शन है, इसका नाम है क्रिएट ब्लॉग। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप क्रिएट ब्लॉग पे जा सकते हो। रिफ्रेश, क्रिएट ब्लॉग। अब देख रहे हो आप इस पेज पे चले गए, होम पे जाओगे तो होम पे चले गए। ठीक है, तो आप इसको बैक एंड फोर्थ यहीं से जा सकते हो, आपको बार बार यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूआरएल अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रिएट ब्लॉग पे हैं अभी और हम एक नया ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ब्लॉग है, बट जैसे हम क्रिएट ब्लॉग पे जाएंगे और नया ब्लॉग बनाएंगे और देखते हैं कि वो बनता है या नहीं बनता है, तो अल से क्रिएट ब्लॉग और हमारे पास कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स बन गया होगा। तो हम बेसिकली हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो बेसिकली नोटिफिकेशन आना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम वो बाद में देखेंगे, किसी एक वीडियो में देखेंगे कि हम नोटिफिकेशंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसमें। बट अभी के लिए लेट्स गो बैक टू होम एंड सी, हमारे पास 2 ब्लॉग्स हैं और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज नाइस। आप एक और ब्लॉग बनाना चाहो तो एक और ब्लॉग बना सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग्स मैनुअली बाय पुटिंग इन स्टफ हियर। ठीक है, वी कैन रैप इट अप हियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉग को अपडेट करने के लिए एक नया पेज बनाएंगे और हम देखेंगे कि हम ब्लॉग को, जो हमारा ऑलरेडी ब्लॉग बना हुआ है, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। If you haven't subscribed it yet, I would appreciate like and subscribe. Thank you.